दोस्तों छोटे गमलों में लगे हुए पौधे टेबल पर या डेकोरेशन के रूप में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, लेकिन बगीचे में अगर हम छोटे गमलों में बड़े बड़े पौधे लगा लेते हैं तो हमारा बगीचा काफ़ी हरा भरा जंगल जैसा लगने लगता है। और गर्मियों में इन्हीं जंगल जैसे पौधों के नीचे जब हम अपने छोटे गमलों के पौधे को रख देते हैं तो वो पौधे भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं। इसके अलावा इन पौधों की ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप लोग को पेड़ पौधों का शौक़ है तो इन पौधों को लगाकर आप अपने टेरेस गार्डन को जंगल जैसा लुक दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि छोटे गमलों में ये जंगल जैसा लुक देने वाले हमारे बगीचे में लगने वाले पेड़ पौधे कौन से हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जंगल जैसा लुक देने वाले में पहले नंबर पर हम मधुकामनी के पौधे को लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस पौधे को मैंने 12 इंच के गमले में लगा रखा है। तो अगर आप भी इस पौधे को 12 इंच के गमले में या फिर ग्रो बैग में या प्लास्टिक की पेंट वाली बाल्टी में लगाते हैं तो ये पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और इसकी हाइट जो है वो 5 से 6 फीट तक ऊपर की तरफ बढ़ती है। इस पौधे में साल में 4 बार फूल आते हैं और फूलों में बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके अलावा इस पौधे की बहुत कम देखभाल करनी पड़ती है। काफ़ी हार्डी पौधा ये माना गया है और वास्तु के हिसाब से भी ये पौधा काफ़ी शुभ पौधा है। इसलिए इस पौधे को अगर आप अपने बगीचे में जंगल जैसा लुक देना चाहते हैं तो मधुकामनी के पौधे को शामिल कर सकते हैं। दूसरा पौधा मैं चंपा का लेती हूँ। तो ये 12 इंच के ग्रो बैग में मेरा पौधा लगा हुआ है और 1 साल पुराना है। कटिंग के द्वारा लगाया गया ये पौधा है और इस पौधे की अभी ज़्यादा हाइट नहीं हुई है, लेकिन अगर 12 इंच के गमले या ग्रो बैग में ये पौधा लगा हुआ होता है तो 7 से 8 फीट तक इसकी ऊंचाई चली जाती है। चंपा का पौधा सर्दी के समय में डोरमेंसी पीरियड में जाता है, लेकिन जैसे ही फरवरी का अंत होता है इस पौधे पर नई पत्तियाँ आने लगती हैं और चंपा के पौधे की बरसात के सीज़न में बहुत आसानी से कटिंग लगाई जा सकती है। अगला पौधा जंगल जैसा लुक देने वाला कनेर का है। तो फ्रेंड्स, ये पौधा भी 8 से 9 फीट ऊपर तक चला जाता है अगर ये पौधा 12 इंच के गमले में लगा हुआ होता है। और इस पौधे पर भी लाल, सफ़ेद, गुलाबी, पीले रंग के फूल आते हैं जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। ये भी पौधा काफ़ी हार्डी होता है। अगर इसको एक बार आपने अपने बगीचे में लगा लिया तो फिर इस पौधे को ज़्यादा खाद और ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और इस पर भी लगभग साल भर ही फूल आते रहते हैं। सिर्फ सर्दी में थोड़ा सा ये डोरमेंसी पीरियड में जाता है। अगला पौधा करी पत्ते का है। तो फ्रेंड्स, ये पौधा भी आपके बगीचे में बिल्कुल अगर लगाते हैं तो जंगल जैसा घना होकर लुक देता है और इस पौधे को भी ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ 12 इंच के गमले में अगर इस पौधे को आपने लगा रखा है तो ये भी कम से कम 5 से 6 फीट की ऊंचाई पर चला जाता है और अगर समय समय पर आप इसकी प्रूनिंग नहीं कर देते हैं। इस पौधे को भी कोई ज़्यादा विशेष देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये पौधा भी काफ़ी घना और हरा भरा बरसात के सीज़न में हो जाता है। इस पौधे को कटिंग और बीज दोनों से ही बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। अगला पौधा बोगनवेलिया का है और ये भी मेरा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है और फ्रेंड्स, इसको भी अगर ऊपर से कटिंग नहीं करी जाती है तो ये पौधा भी बिल्कुल घना होकर जंगल जैसा लुक देता है और वाइन के रूप में काफ़ी ऊपर हाइट तक पहुंच जाता है। इस पौधे पर भी फूल बहुत खूबसूरत आते हैं। इसके अलावा ये काफ़ी हार्डी भी पौधा होता है। कटिंग के द्वारा बरसात के समय में ये पौधा बहुत आसानी से लग जाता है। इस पौधे को भी ज़्यादा खाद और पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला पौधा जंगल जैसा लुक देने वाला हमारा सहजन का यानी कि ड्रम स्टिक का पौधा है। तो फ्रेंड्स, ये आयुर्वेद के हिसाब से पौधा काफ़ी शुभ माना गया है और इसकी पत्तियों को और इसकी जो फलियां होती हैं उसका इस्तेमाल आर्थराइटिस में किया जाता है तो काफ़ी फ़ायदा होता है और इस पौधे को भी बहुत आसानी से घर में लगाया जा सकता है। बीज और कटिंग दोनों से ही ये पौधा लग जाता है। इसके अलावा इसमें जो फूल आते हैं उससे पॉलिनेटर्स काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए इस पौधे को भी आप जंगल का रूप देने के लिए अपने बगीचे में ऐड कर सकते हैं। अगला पौधा गुड़हल का है। तो गुड़हल के पौधे को भी 12 से 14 इंच के गमले में लगाकर काफ़ी हाइट तक लिया जा सकता है और ये पौधा भी नीचे से काफ़ी घना भी साथ में होता है। इस पे भी लगभग साल भर फूल आते रहते हैं। काफ़ी हार्डी पौधा होता है। एक बार लगाने के बाद ये पौधा जल्दी ख़राब नहीं होता है। बरसात के सीज़न में कटिंग से इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर जंगल जैसा लुक आप अपने बगीचे में देना चाहते हैं तो गुड़हल के पौधे को भी शामिल कर सकते हैं।
अगला पौधा फ्रूट का है। तो वैसे तो फ्रेंड्स अनार का पौधा बड़े गमले में लगता है, लेकिन ये चाइनीज़ अनार का पौधा है और ये 12 इंच के गमले में लगा हुआ है। ये भी 5 से 6 फीट की ऊंचाई पर चला जाता है अगर इसकी प्रूनिंग ना करी जाए। तो मैंने इस बार इसकी प्रूनिंग नहीं करी है, देखना था कि इसकी हाइट कहाँ तक जाती है। तो इसने काफ़ी हाइट ले ली है और अब इसमें ऊपर से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों ही चीज़ स्टार्ट हो गई है। अगला पौधा हमारा नींबू का है। तो फ्रेंड्स बीज द्वारा उगाया गया पौधा जो होता है वो 12 से 14 इंच के गमले में अगर लगा दिया जाता है तो कम से कम 4 से 5 फीट की ऊंचाई पर जाता है और 3 से 4 साल बाद उसमें फल आने लगते हैं और ये नीचे से काफ़ी घना हो जाता है और देखने में बिल्कुल इसका लुक जंगल जैसा लगता है। अगला और लास्ट पौधा हमारा क्रिसमस ट्री का है। तो फ्रेंड्स अगर इसे भी 12 इंच के गमले में आपने लगा रखा है तो ये पौधा भी काफ़ी हाइट ले लेता है, साथ में ऊपर से काफ़ी घना भी हो जाता है। तो इस प्रकार ये कुछ ऐसे पौधे थे और जो मेरे पास थे, जिनकी मुझे नॉलेज थी, तो वो पौधे मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताए हैं और दिखाए भी हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें कि 12 से 14 इंच के गमलों में लगाकर उनसे जंगल जैसा लुक लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी चाहें तो इनमें से कुछ पौधों को अपने बगीचे में लगाकर और उनसे जंगल जैसा लुक ले सकते हैं, क्योंकि ये पौधे काफ़ी हार्डी होते हैं। साथ में इन पौधों की ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है।